हेलो दोस्तों, मैं आप सभी को अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। डिस्क्रिप्शन लिंक में जाकर आप पूरा वीडियो ज़रूर देखें। नरेशन का मतलब कथन होता है। तो आज हम नरेशन के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। आप लोग कॉपी कलम निकाल कर आसानी से लिख सकते हैं। तो हम अब ये जानते हैं कि नरेशन क्या है। नरेशन मीन्स नरेट समथिंग सैड बाय समवन। नरेशन मीन्स नरेट समथिंग सैड बाय समवन। नरेशन का मतलब हम बेसिक लेवल से हम बताने जा रहे हैं नरेशन को। तो नरेशन मीन्स, नरेशन का मतलब है नरेट समथिंग, कुछ कहना, नरेट करना, सैड कहा जाना, बाय समवन किसी के द्वारा कुछ कहा जाना, वो नरेशन कहलाता है। अब काइंड्स ऑफ नरेशन, नरेशन के दो भाग हैं। काइंड्स ऑफ नरेशन, नरेशन के कितने भाग हैं? दो भाग हैं, डायरेक्ट नरेशन या डायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट नरेशन या डायरेक्ट स्पीच, इनडायरेक्ट नरेशन या इनडायरेक्ट स्पीच भी हम इसे कह सकते हैं। अब हम ये जानते हैं कि डायरेक्ट स्पीच क्या है या डायरेक्ट नरेशन क्या है। जब वक्ता के कथन को उसी के शब्दों में व्यक्त किया जाता है। अगर एगो याद हो जाता है तो दूसरा आसानी से याद हो जाएगा। यदि वक्ता के कथन को उसी के शब्दों में व्यक्त किया जाता है तो उसे हम डायरेक्ट नरेशन कहते हैं। जब वक्ता के कथन को उसी के शब्दों में व्यक्त किया जाए तो डायरेक्ट नरेशन कहते हैं। और इसका एक पहचान है कि इसमें कथन को इन्वर्टेड कॉमा के अंदर रखा जाता है। इसमें कथन को इन्वर्टेड कॉमा के अंदर रखा जाता है। हम यहाँ आप लोग को दिखा दे रहे हैं। इसमें कथन जो है ही सेज, और वह कहता है आई गो, मैं जाता हूँ, और यही है आई गो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर रखा गया है। तो उसके बाद हम समझते हैं इनडायरेक्ट स्पीच क्या है। तो इनडायरेक्ट स्पीच में हम अपने शब्दों में व्यक्त करते हैं। जब वक्ता के कथन को अपने शब्दों में हम व्यक्त करते हैं तो उसे इनडायरेक्ट स्पीच कहा जाता है। जब वक्ता के कथन को हम अपने शब्दों में व्यक्त करते हैं तो उसे हम इनडायरेक्ट स्पीच कहते हैं। एग्जाम्पल्स हम समझते हैं ही सेज डैट ही गोज, इसी को अपने शब्दों में व्यक्त किया गया है। इसको हम बदलने के लिए आगे नियम हम चर्चा करेंगे। तो उसके बाद हम देखते हैं कि डायरेक्ट स्पीच में दो भाग होते हैं। इसको समझना काफ़ी आवश्यक है। डायरेक्ट स्पीच में जो दो भाग होते हैं, एक इन्वर्टेड कॉमा के बाहर रहता है और एक इन्वर्टेड कॉमा के अंदर रहता है। तो जो बाहर रहता है उसको हम रिपोर्टिंग स्पीच कहते हैं। अब जैसे में ये दिया गया है डायरेक्ट नरेशन, इसमें दो भाग हैं, एक इन्वर्टेड कॉमा से पहले एक इन्वर्टेड कॉमा के अंदर है। तो एक इन्वर्टेड कॉमा के अंदर है और उसके बाद ये इन्वर्टेड कॉमा के बाहर है। तो बाहर वाला को हम रिपोर्टिंग स्पीच कहते हैं। तो यहाँ ध्यान देना है, जो इन्वर्टेड कॉमा के बाहर आता है उसे हम रिपोर्टिंग स्पीच कहते हैं, आईएनजी लग जाएगा। और जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर रहता है उसे हम रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। तो ये वाला भाग रिपोर्टेड स्पीच है और ये वाला भाग रिपोर्टिंग स्पीच है। ये समझना काफ़ी ज़रूरी है क्योंकि आगे वाले रूल्स में इसकी चर्चा ज़रूर होगी। तो फिर से एक बार ध्यान दें, इन्वर्टेड कॉमा के जो बाहर है उसे हम रिपोर्टिंग स्पीच कहते हैं और इन्वर्टेड कॉमा के जो अंदर है उसे हम रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। उसके बाद कुछ इम्पोर्टेंट रूल्स हैं चेंज करने का। ये हम चेंज करने का कुछ रूल्स बता रहे हैं, काफ़ी इम्पोर्टेंट नियम है। इनडायरेक्ट में हम चेंज करेंगे, उसके लिए क्या क्या करना है। इनडायरेक्ट नरेशन में चेंज करने के लिए हम कुछ रूल्स बता रहे हैं, काफ़ी इम्पोर्टेंट रूल्स। इसमें क्या है कि जब रिपोर्टिंग वर्ब, हम अभी बता रहे थे रिपोर्टिंग स्पीच, तो रिपोर्टिंग स्पीच में जो वर्ब होता है उसको रिपोर्टिंग वर्ब कहा जाता है। तो रिपोर्टिंग वर्ब में से टू लगा हुआ हो, सेज टू हो, सेड टू हो। तो सेज टू रहेगा, से टू रहेगा, सेज टू रहेगा, सेड टू रहेगा। तो हम से टू को टेल में लिखेंगे और सेज टू को हम टेल्स लिखेंगे और सेड टू को हम टोल्ड लिखेंगे। ये ध्यान रखना है। तो से टू को हम क्या लिखेंगे? तो से टू को हम टेल लिखते हैं, सेज टू को हम टेल्स लिखते हैं और सैड टू को टोड लिखा जाता है। जैसे यहाँ दिया हुआ यदि रहेगा ही सेज टू मी, तो इसका हो जाएगा सेज टू को हम क्या लिखेंगे? टेल्स। तो ही टेल्स मी। तो इस प्रकार से चेंज किया जाएगा। पहला नियम से टू, सेज टू, सेड टू। तो से टू को टेल,
और सेज टू का टेल्स, सैड टू का टोल्ड में लिखा जाता है। उसके बाद हम आगे समझते हैं, जब रिपोर्टिंग वर्ब से हो, टू नहीं लगा हो, सेज हो, सैड हो, सेज सैड हो, तो हम इनडायरेक्ट में बदलते हैं तो इसको ज्यों का त्यों छोड़ देते हैं, सेम यानी वो वही होता है। तो जब रिपोर्टिंग वर्ब सेज सैड हो तो इनडायरेक्ट में वो वही होता है, यानी इसके बाद कुछ भी नहीं हो तब हम सेम छोड़ देते हैं। यदि लिखा हुआ रहेगा राम सैड, तो राम सैड का राम सैड ही हो जाएगा, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, सेम का सेम। यदि बाद में टू लग जाए तब हम चेंज करते हैं, पीछे हम नियम बता रहे थे। उसके बाद आगे हम चर्चा करते हैं, इन्वर्टेड कॉमा के भीतर असर्टिव सेंटेंस हो। असर्टिव सेंटेंस का मतलब है या तो निगेटिव सेंटेंस हो या अफर्मेटिव सेंटेंस हो, निगेटिव हो या अफर्मेटिव सेंटेंस हो, नॉट लगा हो चाहे नॉट ना लगा हो। इसके लिए हम क्या करते हैं कि इनडायरेक्ट स्पीच में इन्वर्टेड कॉमा को हम हटा देते हैं और उसके लिए डैट का प्रयोग करते हैं। असर्टिव सेंटेंस हो तब इनडायरेक्ट स्पीच में इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर उसके लिए हम डैट का प्रयोग करते हैं। उसके बाद हम आगे नियम देखते हैं, तो जब रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस, हम चेंज ऑफ टेंस में भी इसकी चर्चा करेंगे आगे जा कर के, तो जब रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में या फ्यूचर टेंस में हो, ये हम पहले टेंस के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। अगर आप वो वीडियो नहीं देखे हैं या टेंस के बारे में नहीं जानते हैं तो ये समझना काफ़ी मुश्किल होगा, तो उसको ज़रूर देख लें। या जब रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में हो तो इनडायरेक्ट स्पीच में कहीं भी टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होता है। प्रेजेंट और फ्यूचर में रहेगा तो नहीं होगा, लेकिन पास्ट में रहता है तो चेंज होगा। ये चेंज ऑफ हम टेंस में चर्चा करेंगे। एक बार हम बता दें कि जो चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं, चैनल का सदस्य ज़रूर बन जाएं। नीचे सब्सक्राइब का बटन है, सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। आगे हम चर्चा कर लेते हैं। तो उसके बाद ये वाला रूप याद रखना है सभी को, नरेशन समझने के लिए इसकी आवश्यकता अत्यधिक है। तो इसमें हम इसको ध्यान रखेंगे, ये सब्जेक्ट है, आई है, यू है, ही है, सी है, इट है, बी है, दे है, ये सब्जेक्ट है। और ऑब्जेक्ट याद रखना है, मी है, यू है, हिम है, हर है, इट है, अस है, देम है। तो याद रखना, आई का मी, यू का यू, ही का हिम ऑब्जेक्ट हो रहा है, सी का हर, इट का इट, बी का अस, दे का देम, ये ऑब्जेक्ट हो रहा है, तो इसको ध्यान रखना है। उसके बाद ये ध्यान रखना है कि आई का अगर पॉजेसिव एडजेक्टिव माई है तो यू का योर है, ही का हीज है, सी का हर है, इट्स है, आवर है, देयर है। इसका प्रयोग आगे किया जाएगा, हम आगे जब बताएंगे चेंज करने के लिए उसमें हम फिर इसको हम दिखाएंगे। उसके बाद ये ध्यान रखना है, ये लास्ट में रहता है। अब ध्यान ये रखना है कि ये सब रहता कहाँ कहाँ है, तो ये सब्जेक्ट रूप में तो ये शुरुआत में ही रहेगा, ये सभी शुरुआत में रहेगा। और ये ऑब्जेक्ट के रूप में है तो क्रिया के बाद रहेगा, क्रिया के बाद ये रह सकता है। और माई का एक बाद नाउन का प्रयोग होता है, माई के बाद योर के बाद नाउन का कुछ न कुछ प्रयोग किया जाएगा। और ये जिसका प्रयोग है ये लास्ट में ही रहता है, हमेशा ध्यान रखना है, पहचान इसका यही है। सब्जेक्ट शुरू में रहता है, ऑब्जेक्ट क्रिया के बाद रहता है, और ये पॉजेसिव एडजेक्टिव है, इसके बाद कोई ना कोई नाउन का प्रयोग होता है, जैसे माई ब्रदर, योर एम या हिज सिस्टर, ऐसे प्रकार, इस प्रकार से हिज फ्रेंड, योर फ्रेंड, इस प्रकार से रहेंगे। और ये पॉजेसिव प्रोनाउन है, इसका प्रयोग लास्ट में रहता है। इसके पहले हम इम्पोर्टेंट रूल्स के बारे में चर्चा कर रहे थे नरेशन के। उसके बाद कुछ जनरल रूल्स हैं यहाँ पढ़ने के लिए आप लोगों को। तो जनरल रूल्स में क्या है, 3 को चेंज करना रहता है, चेंज ऑफ पर्सन, चेंज ऑफ टेंस, चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो जनरल रूल्स में कितने भाग हैं, 3 भाग, चेंज ऑफ पर्सन, चेंज ऑफ टेंस और चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो अब ध्यान दें आप लोग, चेंज ऑफ पर्सन के बारे में हम बता रहे हैं। अब चेंज ऑफ पर्सन में सबसे पहले ये ध्यान रखना है कि होता क्या है, इनडायरेक्ट में हमको बदलना है, ये सारे नियम हम इसी के लिए चर्चा कर रहे हैं। तो इनडायरेक्ट में इन्वर्टेड कॉमा के अंदर वाले को चेंज करते हैं, किसमें, चेंज ऑफ पर्सन में, क्योंकि इन्वर्टेड कॉमा के बाहर वाले जो भाग था उसको बदलने का नियम तो पहले बता चुके हैं।
तो इसमें क्या करना है, इनडायरेक्ट स्पीच में इन्वर्टेड कॉमा के अंदर वाले को हम चेंज करते हैं इसमें चेंज ऑफ पर्सन में। अब इसमें ध्यान देना है फर्स्ट पर्सन, तो पर्सन कितने हैं, पर्सन को हम चेंज करेंगे तो पर्सन कितने हैं, 3 हैं। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। तो फर्स्ट पर्सन कौन कौन है, आई भी है, सेकंड पर्सन यू है, और थर्ड पर्सन ही सी इट योर नाम है। इसको चेंज कैसे करना है, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार। हम पहले बताए हैं रिपोर्टिंग वर्ब क्या होता है, तो रिपोर्टिंग स्पीच के वर्ब को हम रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं और रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार बदला जाता है। आगे हम जब उदाहरण की चर्चा करेंगे तो समझ में आ जाएगा, ध्यान खाली सिर्फ रखना है कि फर्स्ट पर्सन रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार, सेकंड पर्सन रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार, सेकंड पर्सन रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलता है, और थर्ड पर्सन में कोई परिवर्तन नहीं होता है। थर्ड पर्सन नो चेंज, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार और फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार बदलता है। उसके बाद अगर ये याद न भी रहे तो कोई बात नहीं, इसको हम ट्रिक्स से याद करते हैं। एक बार हम देख लें इसको, ट्रिक्स से याद रखना है कैसे, तो 123 सन, 123 सन का मतलब पुत्र या बेटा। ध्यान रखना है कि इस नरेशन में 123 सन किसके लिए होता है, तो पर्सन के लिए 123 सन होता है, पर्सन के लिए 123 सन। अब इसमें 123 सन का मतलब क्या है, 1 का मतलब फर्स्ट पर्सन और 2 का मतलब सेकंड पर्सन और 3 का मतलब थर्ड पर्सन। तो फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, और थर्ड पर्सन नो चेंज। एन का मतलब नो चेंज, तो 1 का मतलब फर्स्ट, 2 का मतलब सेकंड, और ये 3 लिखा हुआ इसका मतलब थर्ड। तो फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट नो चेंज, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, थर्ड पर्सन नो चेंज। ये तीनों ही याद रखना है। चेंज ऑफ पर्सन में इसी का प्रयोग किया जाता है। जैसे हम उदाहरण से समझते हैं, अब उदाहरण से समझना है। डायरेक्ट नरेशन में लिखा हुआ रहेगा राम सेज टू मी आई एम योर फ्रेंड। तो राम सेज टू मी, ध्यान से समझने का प्रयास करें। राम सेज टू मी, हम बताए थे कि सेज टू को हम क्या बदलेंगे, टेल्स में बदलेंगे। पहले वाला नियम जरूर देखें, सेज टू को हम टेल्स में बदल देते हैं। तो इस प्रकार हो गया राम टेल्स मी, और इन्वर्टेड कॉमा के लिए डैट का प्रयोग करना है। इन्वर्टेड कॉमा हटाने के लिए हम डैट का प्रयोग करेंगे। तो राम टेल्स मी डैट। अब यही मेन समझना है, आई, ये आई है, ये फर्स्ट पर्सन है, तो फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार। अब देखना है कि फर्स्ट पर्सन के लिए सब्जेक्ट राम है, तो राम के लिए हम ही लिखेंगे, राम के लिए ही लिखेंगे। अगर सीता रहता तो सी लिखते, ये ध्यान रखना है। राम, बाकी सब्जेक्ट वही रह जाएगा, लेकिन राम है, नाम है, तो अगर पुल्लिंग है तो ही और स्त्रीलिंग है तो सी। तो आई फर्स्ट पर्सन चेंज इनटू सब्जेक्ट, आई के अनुसार यहाँ ही हो गया, यहाँ हम देख सकते हैं आई है जो ही हो गया, यहाँ फर्स्ट पर्सन चेंज इनटू सब्जेक्ट, तो ही हो गया। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, ही के साथ क्या लगेगा, इज लगेगा, तो ही इज। और उसके बाद सेकंड पर्सन, योर क्या है, सेकंड पर्सन है, तो सेकंड पर्सन चेंज इनटू ऑब्जेक्ट। एक बार ध्यान दें, सेकंड पर्सन चेंज इनटू ऑब्जेक्ट। तो यहाँ ऑब्जेक्ट क्या है, हम बताए थे कि सब्जेक्ट के बाद वर्ब रहता है, उसके बाद ऑब्जेक्ट। यहाँ भी सब्जेक्ट के बाद वर्ब, उसके बाद यहाँ तो बाद में आ रहा है नाउन, तो ये तो पॉजेसिव एडजेक्टिव है, तो यहाँ भी एडजेक्टिव ही होगा। तो देखो सेकंड पर्सन चेंज इनटू ऑब्जेक्ट मी। अब मी के अनुसार यहाँ क्या होगा, मी का आई होता है, आई का पॉजेसिव एडजेक्टिव माई होता है, तो आई का क्या हो जाएगा, माई। तो ही इज माई फ्रेंड। राम सेज टू मी आई एम योर फ्रेंड। इनडायरेक्ट में क्या हो रहा है, राम टेल्स मी डैट ही इज माई फ्रेंड। इसके बाद हम दूसरा उदाहरण से समझते हैं। दूसरा उदाहरण है सीता सेज टू मी।
सीता सेज टू मी आई एम योर फ्रेंड। तो सीता सेज टू मी, तो सीता हो गया, सेज टू को हम टेल्स लिखेंगे, सीता टेल्स मी, यहाँ डैट हो जाएगा, सीता टेल्स मी डैट आई एम योर फ्रेंड। तो देखो फर्स्ट पर्सन चेंज इनटू सब्जेक्ट, यहाँ सीता है तो सी हो गया, अब सी के साथ इज लगा, यहाँ योर क्या है, तो या योर पॉजेसिव एडजेक्टिव है, यहाँ आप देख सकते हैं योर क्या है, पॉजेसिव एडजेक्टिव है, तो यहाँ भी नीचे भी पॉजेसिव एडजेक्टिव आएगा, लेकिन सेकंड पर्सन चेंज इनटू ऑब्जेक्ट के अनुसार। ऑब्जेक्ट मी है तो मी के आई होता है, तो आई का पॉजेसिव एडजेक्टिव खोजना है माई, आई का क्या हो जाएगा, माई। तो इस प्रकार सी इज माई फ्रेंड। उसके बाद है राम सेज टू सीता, राम सेज टू सीता आई एम योर फ्रेंड। तो राम टेल्स सीता, डैट यहाँ लिखना है, डैट तो लिखना ही लिखना है। उसके बाद आई का हो गया फर्स्ट पर्सन चेंज टू सब्जेक्ट ही इज, और योर है सेकंड पर्सन चेंज टू ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट सीता है, सीता के अनुसार सी, तो सी के बाद देखना है यहाँ हर हो जाएगा, हर फ्रेंड। सीता सेज टू राम आई एम योर फ्रेंड, सीता टेल्स राम डैट, आई फर्स्ट पर्सन चेंज इनटू सब्जेक्ट, सीता के अनुसार सी हो गया, और सी के अनुसार इज लगा। अब योर देखना है पॉजेसिव एडजेक्टिव है, तो पॉजेसिव एडजेक्टिव यहाँ भी हो जाएगा, तो योर सेकंड पर्सन चेंज इनटू ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट हो गया ही, तो ही का पॉजेसिव एडजेक्टिव हिज, तो सी इज हिज फ्रेंड। उसके बाद दे से टू मी, दे से टू मी, दे से टू मी वी हेल्प यू, तो यहाँ हो जाएगा दे टेल मी, से टू को हम क्या लिखेंगे टेल मी, तो दे टेल मी डैट वी हेल्प यू फर्स्ट पर्सन चेंज इनटू सब्जेक्ट, सब्जेक्ट दे है तो यहाँ दे लिखा गया, और हेल्प है तो हेल्प यहाँ हम लिखें, क्योंकि ये टेंस फ्यूचर टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट फ्यूचर में तो चेंज नहीं होता है, दे हेल्प मी। तो इस प्रकार चेंज ऑफ पर्सन समाप्त हो गया। आगे वाले वीडियो में चेंज ऑफ टेंस के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग, ऑल द बेस्ट।